फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान का भौगोलिक परिचय देखने वाले हैं। इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी? तो अपना जो राजस्थान है उसका दो गोलार्ध होता है। एक होता है जैसे देशांतरीय विस्तार, और एक होता है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांश की दृष्टि से तो वो क्या है, उत्तर में है। अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तर में है, लेकिन अगर बात करें देशांतर की दृष्टि से तो पूर्व में है। तो इस तरह से फिर उसका गोलार्ध कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन बी। यानी अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्व में है, तो इसलिए उत्तर पूर्वी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी? तो यहाँ पर आपको इसका दक्षिणतम अक्षांश बताना है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो भी विस्तार होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, या और दूसरी बार वो पूर्व पश्चिम की देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो यहाँ से दक्षिण से उत्तर यानी दक्षिण पहला बिंदु आएगा, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी यानी नॉर्थ से ही रहेगा, और आगे 30 डिग्री 12 मिनट ये नॉर्थ। ये तो है उत्तरी और ये है दक्षिणी, यानी विस्तार जो रहेगा वो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहला पॉइंट दक्षिण वाला है और दूसरा पॉइंट आ रहा है वो उत्तर का है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर, धौलपुर, जोधपुर, नागौर। अब देखो यहाँ पे अपना राजस्थान जो है उसका देशांतरीय विस्तार इस तरह से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ये क्या है इसका देशांतरीय विस्तार। तो ये क्या होता है, पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम तो हो गया 69 डिग्री 30 मिनट और पूर्व हो गया 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पर 69 डिग्री से थोड़ा आगे आओ तो इसका मतलब पश्चिम से थोड़ा पूर्व की ओर आना पड़ेगा। पश्चिम से थोड़ा सा पूर्व की ओर आने पर कौन सा जिला आएगा इनमें से? जैसलमेर आएगा, धौलपुर आएगा, जोधपुर आएगा या नागौर आएगा? तो इसका राइट आंसर जोधपुर, क्योंकि थोड़ा सा इधर आएंगे तो जैसलमेर आएगा। जोधपुर नाम निकल के जैसलमेर आएगा। और अगर हम यहाँ से 78 डिग्री की बात करेंगे तब हो जाएगा आपका धौलपुर, आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट कभी आ भी जाएगा इसी सीरीज में। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? उत्तर, दक्षिण, मध्य या पूर्वी? तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है और दो जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है, जबकि डूंगरपुर को केवल स्पर्श करते हुए गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले पर कर्क रेखा का सर्वाधिक तिरछापन पड़ता है? जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर या बांसवाड़ा? अब देखो यहाँ पे कर्क रेखा का दो चीजें हैं, एक तो सबसे ज्यादा लंबवत कहाँ गिरेगी और एक सबसे ज्यादा तिरछापन कहाँ रहेगा। सबसे ज्यादा लंबवत तो वहां रहेगा जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजर रही है बांसवाड़ा से, सबसे ज्यादा लंबवत पूछे तो ये रहेगा कौन सा? बांसवाड़ा। और तिरछापन उससे रहेगा जिससे कर्क रेखा सबसे ज्यादा दूरी पे रहेगी। तो यहाँ पर दक्षिण में बांसवाड़ा है और यहाँ से सबसे उत्तर में जो जिला रहेगा वो सर्वाधिक तिरछापन में रहेगा। तो सबसे ज्यादा उत्तर में कौन रहेगा? यहाँ पे गंगानगर। तो सर्वाधिक जो तिरछापन है वो कहाँ पाया जाएगा? गंगानगर में। अब देखिए नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है या कितनी लंबाई है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 826 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? कोणा गांव गंगानगर से लेकर और बोरकुंड बांसवाड़ा तक है। यानी उत्तर में तो गंगानगर में कोणा गांव और लास्ट का दक्षिणतम बिंदु रहेगा बोरकुंड बांसवाड़ा। किलोमीटर कितना है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का कितना है? पूर्व से पश्चिम वाला है 869 किलोमीटर। ये कौन सा गांव रहेगा आपका? पूर्व में रहेगा सिलाना गांव, धौलपुर या सिलावट गांव भी बोलते हैं उसको, और पश्चिम में जो रहेगा कटरा, जैसलमेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो पूर्व पश्चिम वाला कितना है? 869 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण वाला कितना? 826। निकाल लो अंतर कितना आ जाएगा? 43 यानी 43 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो गया। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, 869, 850 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर। अब कुल स्थलीय सीमा जो है उसमें दो सीमाएं आती है। एक आपकी आती है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरी आती है अंतर्राज्यीय। तो उन दोनों को मिलाकर और फिर जो सीमा बनती है वो कुल स्थलीय होती है। तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तो कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो कि किससे लगती है? केवल पाकिस्तान से। और अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5920। तो कुल स्थलीय सीमा कितनी हो गई? 5920, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5, 4, 6 या 7? देखो, राजस्थान की सीमा लगती है 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पे उत्तर में सीमा किससे लगती है? उत्तर में लगती है आपकी पंजाब से। फिर उत्तर पूर्व में चलेंगे तो क्या किससे लगेगी? हरियाणा से। दिशा भी याद रख लेना, उत्तर में पंजाब से, उत्तर पूर्व में चलेंगे तो हरियाणा से, फिर पूर्व में लगेगी आपकी उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण पूर्व में पूछे तो दक्षिण पूर्व में लग रही है मध्य प्रदेश से, जबकि दक्षिण पश्चिम में लग रही है गुजरात से। तो ये इनकी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम गुजरात, उत्तर की पंजाब, उत्तर पूर्व हरियाणा, पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। अब है इनका अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना? 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, या 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, या 30 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ ही रहेगा। यानी यहाँ पे नॉर्थ टू नॉर्थ रहता है, और देशांतर में बोलें तो ईस्ट से ईस्ट यानी पूर्वी रहेगा। यानी जो भी देशांतर रहेगा वो पूर्व में ही रहेगा, उसका पश्चिम में नहीं आएगा और इसका दक्षिण नहीं आएगा। तो जहाँ दक्षिण दे रखा ना वो सारे गलत ही हैं। तो उत्तर से उत्तर होना चाहिए और ये देशांतर रहना चाहिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और कई बार इनका अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रहेंगे तो आप अंतर इसका बता सकते हैं कि कितना अंतर रहता है इसके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरीय विस्तार पूछा, पश्चिम से पूर्व का देशांतरीय विस्तार राजस्थान का। तो ये भी ऑप्शन है आपके सामने, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 69-30 से आपका जो है पूर्वी से 78-17 पश्चिमी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देख सकते हैं कि जिसमें पूर्व टू पूर्व देना होना चाहिए और एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस जिले से होकर गुजरती है? यानी इसका मतलब कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो रेखा है, अक्षांश रेखा, वो कौन सी है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो यहाँ से ऑप्शन बांसवाड़ा, जैसलमेर, नागौर, धौलपुर है, लेकिन यहाँ से किससे गुजरती है? बांसवाड़ा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस किस जिले से होकर गुजरती है? भरतपुर, झुंझुनू, धौलपुर, झालावाड़। तो 78 डिग्री सबसे पूर्व में होगा, उससे गुजरेगी, और सबसे पूर्व में कौन सा जिला आता है आपका? धौलपुर आता है। तो सी इज द राइट आंसर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें थोड़ा मैप ध्यान में होना जरूरी है। राजस्थान में कौन सा सुदूर दक्षिण यानी सबसे दक्षिण में पड़ रहा है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़, राजसमंद। अब यहाँ पर देखो, मेड़ता सिटी किस में पड़ रही है? नागौर में। मेड़ता सिटी कहाँ है? नागौर में। फिर नागौर के बाद ये पाली, सोजत कहाँ है? पाली। तो पाली इसके थोड़ा सा नीचे आएगा। फिर कौन सा आएगा? मारवाड़। मारवाड़ इससे और थोड़ा नीचे आएगा। तो राजसमंद जो रहेगा वो सबसे नीचे है, जैसे चित्तौड़गढ़ और उनसे भी नीचे है राजसमंद, उदयपुर। तो ये राजसमंद इन चारों में क्या है? सबसे दक्षिण में है। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा मैप ध्यान में होना चाहिए, उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते जरूर है हर एग्जाम में।
किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर। तो देखो ऐसे दो ही जिले हैं मात्र जिनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगती है। तो एक तो इसमें से बाड़मेर, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय हो गई, और गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा लग रही है। एक इसके अलावा श्री गंगानगर है, जिसकी पंजाब से राज्य से सीमा हो गई और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। तो दो जिले याद रख लेना, बाड़मेर और गंगानगर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब अपनी 1070 वाली यानी पाकिस्तान से जो सीमा लग रही है वो सबसे ज़्यादा किस जिले से लगती है? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर से। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है फलोदी से, जो कि सबसे कम लगती है। लेकिन ये ज़िले जो हैं वो कई बार किसी को हटाया जा रहा है, किसी को बनाया जा रहा है, तो पुराने वाले के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा। इस आधार पे आपको आंसर करना है बीकानेर, क्योंकि आपको फलोदी वगैरह कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में केवल बीकानेर मिलेगा। और बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर लगती है। तो सबसे कम बीकानेर और सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर किसकी लग रही है? जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार? हिंदुमल कोट से बाखासर बाड़मेर, कोणागांव से सागड़ जालौर, हिंदुमल कोट से सागड़ जालौर, या कोणागांव से सागड़ बाखासर बाड़मेर। अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्तरी बिंदु तो उसका है हिंदुमल कोट और दक्षिणी बिंदु है बाखासर बाड़मेर। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो गया ए। अब बाकी में देखो सागड़ ये वाला तो वैसे भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो हिंदुमल कोट उत्तरी बिंदु तो सही दे दिया लेकिन दक्षिणी नहीं दिया। यहाँ पे उत्तरी नहीं दिया और दक्षिणी बिंदु सही दे दिया। तो ओवरऑल देखें तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों बिंदु इसी में सही है। हिंदुमल कोट से शुरू होती है और बाखासर बाड़मेर में ये खत्म हो जाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर या 870 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है 1070 किलोमीटर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। देखो सबसे कम लगती है पंजाब से, कितने? 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर किससे है? मध्य प्रदेश से। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। उधर राजस्थान के भी 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं। और ये जो आपका मध्य प्रदेश है इसकी सबसे लंबी सीमा राजस्थान में किससे लगती है? तो याद रख लेना, झालावाड़ से लगती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अपना शहर है वो है जयपुर। और जयपुर को राजस्थान का पेरिस भी कहते हैं और गुलाबी नगरी भी कहते हैं, इसके दो उपनाम हैं। जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? देखो सबसे बड़ा जिला तो जो था वो जैसलमेर। क्षेत्रफल याद रख लेना 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा पहले वालों में तो था धौलपुर। तो इसके दोनों का जो गुणा है वो आपको बताना कि ये इससे कितना बड़ा है। तो इससे 12.66 गुना बड़ा है और ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जबकि यहाँ पे 11.22 गुना है। ये क्या चीज़ है? जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22 गुना है। ये भी चीज़ याद रखने वाली पॉइंट है ये एक। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको सभी को एक सीधा सा प्रश्न है, याद ही है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्र यानी आधा चंद्रमा या प्याले के जैसा है? सीकर, भरतपुर, करौली या फिर अजमेर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सीकर। सीकर का ऐसा आकार है। और यहाँ पे जो अजमेर है, अजमेर का त्रिभुजाकार है। भरतपुर जो है इसका बैठी हुई गिलहरी जैसा है। और करौली का बतख के आकार का है। चित्तौड़गढ़ का है घोड़े की नाल के जैसा। और भीलवाड़ा का है आयताकार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जोधपुर का मयूर के जैसा है। कुछ जिले हैं जिनके आकार आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? बांसवाड़ा, चूरू, सीकर, सिरोही। देखो चूरू है क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा लेकिन इसकी जनसंख्या कम है। सीकर है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल उस जनसंख्या की तुलना में कम ही है। फिर रहे सिरोही, सिरोही का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों बराबर है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो 1.50% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना 1.50 और जनसंख्या में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1.51% है। तो ओवरऑल देखें तो दोनों चीज़ें लगभग समान है, इसलिए ये सिरोही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ 10.41%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, पोलैंड और स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे 2 ऑप्शन सही, यानी ए और डी दोनों। यह नॉर्वे के भी बराबर है और पोलैंड के भी बराबर है। अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।